हाय फ्रेंड्स, मेंस तो हमारा चल ही रहा है, इंडियन सोसाइटी हमारा चल रहा है, ये चलता रहेगा। लेकिन उसके साथ में हमको जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है, तो हमको क्या करना है कि आज मैं सिर्फ एक ही चीज़ समझा रहा हूँ और वो है महानदी की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, प्रीलिम्स जो हमारा डायनामिक तरीके से हमारे को इस बार पैटर्न दिया था ना, तो हमको अगर उसको क्रैक करना है एग्ज़ाम को, तो हमको थोड़ा सा अलग यूनिक तरीके से सोचना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, 3 टॉपिक्स को रोज लूँ, ठीक है, 3 टॉपिक्स छोटे छोटे, ठीक है, 3 टॉपिक्स को मैं रोज लूँ, 3 टॉपिक्स डेली, ठीक है, ठीक है। अगर मैं 3 टॉपिक डेली लेता हूँ, ठीक है, और जो हफ्ते में कितने दिन होते हैं, मैं नया पेज ले लेता हूँ अपना, ठीक है, हफ्ते में कितने, मतलब कि पूरे महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको 3 क्वेश्चन मतलब फैक्ट्स यूपीएससी के रोज भी कराता हूँ, तो कितने होंगे भैया? ये 90 फैक्ट्स होंगे। कितने होंगे? 90 फैक्ट्स होंगे। किसके? यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए, ठीक है। और चीज़ें वही पढ़ाई जाएगी जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है और जिनके ऊपर चांसेस है, जो ज़्यादा चर्चा में रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आज महानदी लिया है, तो पहली चीज़ मैं इसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन दूसरा काम क्या है पता है आपका? ये तो समझ में तो आ जाएगा, पढ़ तो लेंगे, लेकिन दूसरा काम क्या है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन तैयार करने कम से कम 3 क्वेश्चन, ठीक है, और उसमें देखने की क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या गलत डाल सकता है और क्या क्या सही डाल सकता है, ठीक है, कुछ अलग सबसे, तभी एग्जाम जा करके निकलेगा, तभी जा करके आपके 50 या 60 क्वेश्चन सही होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं महानदी। महानदी की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। महानदी प्रणाली उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना, प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, गोदावरी कृष्णा नदी के बाद, ठीक है ना, गोदावरी और कृष्णा के। तो एक छोटा सा यहाँ पे देखो, यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स लेती है, तो बोल सकते हैं कि प्रायद्वीप भारत की प्रमुख 3 नदियों का क्रम बताइए, प्रमुख 3 नदियों का क्रम बताइए। तो आप क्या क्या बताओगे? गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी, ठीक है ना। तो आपका एक क्वेश्चन यहां से ये बन गया, ठीक है, गोदावरी कृष्णा महानदी, गोदावरी कृष्णा महानदी, प्रायद्वीप भारत की 3 प्रमुख नदियां, किसके हिसाब से? लंबाई के हिसाब से, ठीक है। इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र तक विस्तारित है। कितने राज्य? 5 राज्य। जो महानदियों कितनी स्टेट से होकर जाती है? 5 स्टेट से होकर जाती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ठीक है, और झारखंड। अब इसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं हम? देखो जोड़ी बना देते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। ये चीज़ें रटने वाली आपको पता होना चाहिए। तो जो महानदियों कितनी स्टेट से होकर जाती है? 5 स्टेट से होकर जाती है। कितने स्टेट से? 5 स्टेट से। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस राज्य से होकर के ये महानदी नहीं बहती, ये क्वेश्चन ये बन सकता है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस राज्य से होकर के महानदी बहती है, झारखंड से बहती है, उड़ीसा से बहती है, कि छत्तीसगढ़ से, कि महाराष्ट्र से, कि मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद में इसका बेसिन उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ियों, दक्षिण और पूर्व में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में मैकाल पर्वतमाला से घिरा हुआ है। इसका बेसिन, बेसिन का मतलब नदी किस तरफ बहती है, ठीक है। तो उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ियों, ठीक है ना, उत्तर में किधर? मध्य भारत की पहाड़ियों, दक्षिण और पूर्व में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में मैकाल पर्वतमाला घिरा हुआ है, ठीक है ना। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सीवा के निकट निकलती है, सीवा, ठीक है ना। सीवा एक पहाड़ी है छत्तीसगढ़ में, रायपुर के पास में, जो जहाँ से महानदी का उद्गम होता है। महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ शिवनाथ, हसदेव, मांड, एब,
शिवनाथ, महादेव, हसदेव, मांड, इब। ठीक है, महानदी की बाई किस टाइप की बाई नदियाँ हैं, ठीक है ना। तो एक चीज़ ये पूछ सकते हैं कि महानदी की बाई क्षेत्र की ओर बहने वाली नदियों के नाम बताइए। मांड, ईब, हसदेव, शिवनाथ। ठीक है, कितनी नदियाँ? 1 2 3 4 नदियाँ। जबकि ओंग, तेल, जोंक, ओंग, जोक, तेल, ये किस टाइप की, मतलब किस साइड बहने वाली नदियाँ हैं? ये दाई तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, तो आपको बाई और दाई दोनों याद रहना चाहिए कि बाई तरफ कौन सी नदी बहती है और दाई तरफ कौन सी नदी बहती है। इसका उद्गम कितने स्टेट से होता है और एक स्टेट कितनी स्टेट से वो करके बहती है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ये क्यों मैंने लिया इसको, पहले इसको समझते हैं। ये जो महानदी है ना, ये ना अक्सर न्यूज़ में रहती है और इसके ऊपर क्या चल रहे थे? झगड़े चलते रहते। 5 स्टेट तो आपको पता है, जैसे कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया। ठीक है ना, 2018 में क्या किया? केंद्र सरकार ने महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया। महानदी पर प्रमुख जो बांध और परियोजनाएं, हमको ये भी पता होना चाहिए भाई। हीराकुंड बांध सबसे फेमस बांध है, यह भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है ना, जो छोटी छोटी कंपटीशन एग्जाम होती है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है ना, हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। रविशंकर सागर, ठीक है, दूधवा जलाशय, सोंदूर जलाशय, हसदेव बांगो और तांडुला, ये जो है ये महानदी पर बनाई गई परियोजनाएं हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए, रविशंकर, दुधवा, सोंदूर, हसदेव, पांगो, तांडुला, क्या है? ये महानदी के ऊपर बनाई गई प्रमुख क्या परियोजनाएं। उसके बाद में शहरी केंद्र, बेसिन में 3 महत्वपूर्ण शहरी केंद्र है, रायपुर, दुर्ग और कटक। रायपुर, दुर्ग और कटक, हमको ये भी पता होना चाहिए, रायपुर, दुर्ग और कटक, कि भाई महानदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। ठीक है, महानदी बेसिन अपने समृद्ध खनिज संसाधनों और पर्याप्त विद्युत संसाधन के कारण एक अनुकूल औद्योगिक परितंत्र है। भिलाई में लौह और इस्पात संयंत्र, हीराकुंड बांध, कोरबा में एल्युमिनियम के कारखाने। ठीक है ना, हीराकुंड, कोरबा में एल्युमिनियम के कारखाने, कटक के पास पेपर मिल है, कटक के पास पेपर मिल है, सुंदरगढ़ में सीमेंट का कारखाना बना हुआ है। तो एक नदी होती है, तो नदी का क्या इंपॉर्टेंस है हमको यहाँ समझ में आ रहा है। भिलाई में लोहा इस्पात संयंत्र, हीराकुंड और कोरबा में एल्युमिनियम के कारखाने, कटक के पास पेपर मिल, सुंदरगढ़ में सीमेंट कारखाना। ठीक है, हमको यह याद रखना है। मुख्य रूप से कृषि उत्पादों पर आधारित अन्य उद्योग चीनी और कपड़ा मिले हैं। कोयला, लोहा, मैंगनीज खनन, अन्य औद्योगिक गतिविधियाँ इसके किनारे में होती है, हमें ये भी याद रखना है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा भैया? महानदी को पढ़ा। एक बार रिव्यू कर लेते हैं फटाक से। हमने क्या पढ़ा? महानदी को पढ़ा। महानदी में हमने देखा कि महानदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? रायपुर के सीवा के पास से। ठीक है, इसका उद्गम होता है। ये प्रायद्वीप भारत की कौन से क्रम की नदी है? 3रे क्रम की नदी है। मतलब 2, उससे पहले कौन सी वाली? गोदावरी, कृष्णा, महानदी। ठीक है, 3 ये जो नदियां हैं ये मतलब प्रायद्वीप भारत की 3 प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर मतलब 2018 में क्या किया था? केंद्र सरकार ने एक जल प्राधिकरण की स्थापना की थी। ठीक है, फिर हमने क्या देखा? इसके बाएं हाथ की नदियाँ और इसके दाएं हाथ की, मतलब कि लेफ्ट हैंड से बहने वाली, लेफ्ट साइड से बहने वाली रिवर्स एंड राइट साइड से बहने वाली रिवर्स। ठीक है ना, ईब आपने देखा। ठीक है, क्या थे? थोड़ा भूल गया, सॉरी। एंड उसके बाद में हमने देखा उसके ऊपर कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हैं, जैसे हीराकुंड बांध, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट बांध है और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। हमने ये किसके ऊपर है? ये महानदी के ऊपर ही बना हुआ है। कटक के पास पेपर मिल है, सुंदरगढ़ में सीमेंट का कारखाना है, हमने इसको देखा। मुख्य रूप से कृषि उत्पादों पर आधारित अन्य उद्योग चीनी और कपड़ा मिले भी आपको महानदी के आसपास कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अब यूपीएससी पूछ ले या कोई स्टेट, अदर स्टेट पूछ ले, कोई भी क्वेश्चन बना के पूछ ले, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। क्वेश्चन सही होके रहेगा महानदी के ऊपर आने वाला कोई भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे कल की क्लास में। थैंक यू।